तो गुरु की जरूरत है अगर तुम इस भवसागर से पार उतरना चाहते हो तो। तुम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बार ये सोचते हो कि भवसागर है क्या, मतलब क्या है। तो अब स्पष्ट रूप में देख लो, ये है भवसागर, जिसमें कि मनुष्य भ्रमित हो जाता है। क्या चीज है, क्या नहीं है, क्यों वो यहां आया, क्या वो पा सकता है, कैसे वो अपने जीवन को सफल बनाए, ये सारी चीजें भूल करके और वो इस संसार के पीछे लग जाता है। संत महात्माओं में और इस दुनिया के लोगों में एक विवाद हमेशा से रहा है, और वो विवाद क्या है? वो है विवाद इस माया को लेके। संत महात्मा कहते हैं ये न था, न है, न रहेगा, और दुनिया कहती है नहीं ये तो था और है और रहेगा। तो मतलब इस माया को वही दर्जा दे दिया जो उस अविनाशी का दर्जा है, जो था, है और रहेगा। अब ये कैसे संभव है? दो चीज तो रह नहीं सकती, एक ही रहेगा। एक वो है जो हर एक चीज से परे है और सब चीजों में भी है, परे भी है और है भी। एक उसका रूप है कि वो सारे विश्व में छाया हुआ है, बिना उसके कुछ होता नहीं है, बात इच्छा की नहीं है। बात इच्छा की नहीं है। वो भगवान के लिए कहते हैं ना कि भगवान की अगर इच्छा होगी तो होगा। तो एक बार कोई कह रहा था मेरे से कि भगवान की इच्छा होगी तो होगा। मैंने कहा भगवान की इच्छा भी होती है, भगवान इच्छा भी करता है, ये हम लोग करते हैं इच्छा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इच्छा तो हम करते हैं। इस भवसागर से पार उतरने के लिए, और ये जो भवसागर है, और पहले तो इसकी पूरी तरीके से परिभाषा समझ लेनी चाहिए कि यह है क्या। तो यह है वो जगह, चाहे वो फिजिकली कोई एक जगह नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में कोई एक जगह नहीं है, कहीं भी हो सकती है, परंतु एक ऐसी चीज, ऐसा समय, ऐसा माहौल, ऐसा सब कुछ जिसमें कि मनुष्य भ्रमित हो जाए, यह है भवसागर। अगर तुम सागर को देखो, ओशन को देखो, तो बहुत सुंदर है, परंतु सागर में एक समस्या है मनुष्य को लेके। वो जानते हो क्या है? वो समस्या है कि अगर मनुष्य उस सागर में प्रवेश कर ले तो वो डूब के मर जाएगा।
और कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ ठीक है, देखने में भी सुंदर है और सब कुछ बढ़िया है। पर एक बात है उसमें कि अगर मनुष्य उसमें चले गया सागर में तो वो डूब के मर सकता है। तो अब बात आती है भवसागर की। इसमें क्या दिक्कत है? क्या देखने में ये भवसागर सुंदर नहीं है? अति सुंदर है। तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह के बाग हैं, तरह तरह के घर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, एयरपोर्ट हैं, क्या क्या नहीं है। और मनुष्य इन सारी चीजों को देख के बड़ा गर्व भी करता है कि मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया। पर जैसे उस सागर के साथ एक दिक्कत मनुष्य के लिए, ये मछली के लिए नहीं, मनुष्य के लिए ये दिक्कत है कि अगर मनुष्य उस सागर में फंस गया, चले गया अंदर बहुत गहरा, तो वो डूब के मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस भव सागर में भी सबसे बड़ी बात मनुष्य के लिए ये है कि अगर वो इस भव सागर में फंस गया तो वो भी इस भव सागर में डूब जाएगा। और इस भव सागर में डूबने से वो मरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, परंतु वो भ्रमित हो जाएगा। सच क्या है इसको भूल जाएगा।